हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम्ब में। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिया था ऊर्जा चैप्टर का। तो पिछले वीडियो में 275 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब आगे 275 से आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे और ऊर्जा को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए तुरंत ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 275 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। मैंने बताया था यांत्रिक ऊर्जा जो बराबर होती है वो स्थितिज और गतिज, ये दोनों ऊर्जा के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक मतलब जो गतिज ऊर्जा है और पोटेंशियल मतलब जो अपना स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका आंसर होगा यांत्रिक प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा, बी नंबर इसका आंसर होगा। 276 नंबर क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो देखिए यहाँ पे धनुष है और पूछ रहा है कि जब एक धनुष को खींचते हैं तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है, जो इस धनुष को खींचते हैं तो इसका स्थिति में परिवर्तन होता है, वो किस में बदल जाता है। तो जैसे ही खींचते हैं इधर झटका होता है ना, झटका देता है जो भी है। जैसे ही हम धनुष को खींचते हैं, धनुष का डोरी को खींचते हैं, जैसे जैसे खींचे उसका इधर से झटका देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्थितिज ऊर्जा है ये इसमें गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और वही तीर निकल के कहीं लगता है ना। तो जब हम खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। 277 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, उठाया गया हथौड़ी और एक बांध में संचित किया गया जल। देखिए एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है, ये जैसे ही छूटेगा आगे बढ़ जाएगा। बहता हुआ जल में देखिए अगर कोई जल बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। तो ये बी नंबर इसका आंसर होगा फ्रेंड, कि बहता हुआ जल में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक उठाया गया हथौड़ा, देखिए हथौड़ी को उठाएंगे तो स्थिति में परिवर्तन होगा, तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। एक बांध में संचित किया गया जल, एक बांध में जल संचित है, ये क्या है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। ये बहेगा, जब खोल देंगे तो बह जाएगा। लेकिन बहता हुआ जल में क्या है, बह रहा है मतलब मोशन में है। तो बी नंबर, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसको याद रख लेना। 278 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे पिंड में होती है। ये है पहाड़, पहाड़ से कोई चीज गिर रहा है, मान लीजिए पत्थर गिर रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक ऊंचाई पे, मान लीजिए ये पत्थर ए है, ये बी है, ये सी, तो धीरे धीरे पोजीशन पे आया है। एक ऊंचाई पे इसमें स्थितिज ऊर्जा है, फिर गड़कने लगा तो इसमें गतिज ऊर्जा आ गया। और इसका स्थितिज ऊर्जा मतलब जो हाइट है, हाइट कम हो गया ना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया, फिर यहाँ आ गया, फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया। लेकिन जब गिर रहा है, पिंड गिर रहा है, तो बार बार मेरा जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जा रहा है। मतलब गिरते हुए पिंड में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगी। तो 278 नंबर का ए नंबर आंसर होगा कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। 279 क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, एम मास एम के साथ चलते हुए वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दुगना कर दिया जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, इसको हमने आपको याद करवा दिया है। अब बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा जिस गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। अब गति देखिए, गति को v से बढ़ाकर अगर 2v करेंगे तो यहाँ पे v के जगह 2v रखेंगे तो क्या होगा, 2v का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4v²। इसका मतलब 4 बाहर निकल जाएगा और हाफ mv² रहेगा। इसका मतलब जो हमारा गतिज ऊर्जा है ई के, जिसको डिनोट किए, जैसे गतिज ऊर्जा को ई के से किए, वो 4 ई के हो जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ई का वैल्यू हाफ mv², ठीक है,
हाफ एम बी भी का बराबर 2v रखा तो ई बराबर 4e के हुआ। मतलब जो गतिज ऊर्जा है बहुत बढ़ जाएगा, अगर हम लोग गति बढ़ा देंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब खतरनाक अटैक करेगा, है ना। तो इसलिए इसको बी नंबर इसका आंसर होगा। अब न्यूमेरिकल है इसीलिए फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। 280 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान वाला एक वस्तु है 2 kg का, उसका जो प्रारंभिक है यू है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब 2 सेकेंड बाद उसका गतिज ऊर्जा कहाँ होगा, 2 सेकेंड बाद। तो पहले तो हम लोग देखेंगे जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यही होता है गतिज ऊर्जा। तो पहले हम लोग भी निकालेंगे, हम लोग को यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, यू प्लस ए टी आप लोग पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब जिसकी धरती के विरुद्ध काम हो रहा है तो u माइनस जी टी होगा, क्योंकि g जो है ना ऑपोजिट लगेगा। तो यहां से हम लोग v जान देंगे, उसके बाद यहाँ इसमें पुट कर देंगे। देखिए सेम टू सेम वही किया है, फॉर्मूला है v बराबर u माइनस जी टी। v बराबर जनरली u प्लस ए टी होता है, लेकिन जब धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगा तो ए के जगह पे जी हो जाएगा, और ये ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो u माइनस जी टी। तो इससे देखिए, इससे पहले v निकालेगा, देखिए यहाँ पे भी निकाल दिया, इससे इसी फॉर्मूला से भी निकाल दिया। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए v यहाँ पे 0 आया है, कैसे 0 आया है, u माइनस जी टी, यू कितना था 20 था, और g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 2। तो इसे हाफ एम वी स्क्वायर 0 आंसर आया। तो इसे 2 सेकंड बाद वस्तु गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया गया है, ये इसका बी नंबर इसका आपका आंसर हो जाएगा। टू 281 नंबर क्वेश्चन है, 5 मीटर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हमें मास खोजना है, तो मास कितना है 22 kg मास दिया गया है, और भी कितना है ना, भी कितना है, भी 5 मीटर दिया हुआ है। तो हाफ इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 25। देखिए यही यहाँ पे किया गया है, आंसर है 275। हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर, 275 ए नंबर इसका आंसर होगा। बहुत आसान है, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर करते जाइए, सर आंसर आएगा। गिरते हुए नारियल में क्या होती है, देखिए नारियल का पेड़ है, ये है नारियल का पेड़, बचपन में हम लोग बनाने सीखे थे, ठीक है। यहां से नारियल गिर रहा है, तो गिर रहा है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड है, वेलोसिटी है, तो गिरेगा। तो सी नंबर गतिज ऊर्जा होगी। ये पागल देखिए यहाँ बोल रहा नाभिकीय ऊर्जा, अरे नाभिकीय ऊर्जा यहाँ कहाँ से आएगा भाई। ये गधा बोल रहा है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि कहाँ से आएगा, नारियल हड़बड़ा के आवाज कर ले गिरेगा कि हम गिर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा, नारियल में कौन सा रासायनिक, ये तो बुड़बक जैसा ऑप्शन दिया है भाई। चलो ठीक है, गतिज ऊर्जा याद रख लेना। 283 नंबर क्वेश्चन फिर है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 11 kg का वस्तु भूमि से 5 मीटर का ऊंचाई पे है ना। तो ऊंचाई पे है तो क्या है, स्थिति के कारण ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बस यही दोनों चीज को बकते जाओ, यही में खेला होगा पूरा, ठीक है। तो यही u बराबर mgh, m कितना था 11, 5, g 5 और g 9.8, तीनों को गुना कर दिया, 539 आंसर हो गया। 284 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। चौदह kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। देखिए 14 kg का वस्तु है, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई है, तो उसका ऊर्जा कितना होगा, तो mgh लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। mgh है ना, मसाला नहीं है भाई, mgh, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई खाली कर दो, 14 5 70 इंटू 9.8, आंसर होगा 686 जूल, सी नंबर। 285 नंबर क्वेश्चन, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। ऊंचाई पे है मतलब
ऊंचाई पे है मतलब स्थितिज ऊर्जा है, तो mgh। m हो गया 15 kg, g हो गया 10 और h हो गया 10। 10 इंटू 10 100 इंटू 15 मतलब 1500 आंसर होगा जूल। आसान है। 286 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 केजी है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। बस बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चा वाला कैसे क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना 120, अब बोल रहा है द्रव्यमान 15 केजी है, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। एम बराबर कितना होगा 15, वी स्क्वायर बराबर 120। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आराम से। 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 24 बार, 3 से 8 बार। वी स्क्वायर इक्वल टू 8 दूनी 16, इधर रूट जाएगा तो 4 आंसर होगा। 4 आंसर है। वस्तु का वेग मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दिक्कत है, जो इसमें देखिए 4 4 4 चारों ऑप्शन 4 है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब ms-1। आंसर होगा 4ms-1। 4ms-1 ये आंसर आपका बी नंबर रहा। 287 नंबर क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। एम खोजना है 15, भी खोजना है 8, आंसर खोजना है 480, मार देना है आंसर सीधे, सिंपल है। 288 नंबर क्वेश्चन, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जैसे ही बबुआ भूमि से ऊंचाई पे जाएगा तो एक स्थिति बनाएगा, तो mgh लगा देना है। तो लगा दिए mgh, आंसर हो गया 646.8। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होती है। तो बंदूक से जो गोली चलेगा वो बहुत स्पीड में आएगा, बहुत गति में आएगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा। 289 का डी नंबर आपका आंसर है। पानी जाएगा उतना वोल्टेज करंट मिलेगा हमको, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। दो सौ 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। देखिए जाहिर सा बात है कि बंदूक से जब हम लोग बंदूक है उसे बुलेट के, बुलेट बहुत स्पीड से जाता है, मतलब उसका गति ऊर्जा, बंदूक जो बंदूक है वो तो थोड़ा सा ही पीछे जाता है, लेकिन बुलेट बहुत स्पीड से जाता है, मतलब बुलेट का जो गतिज ऊर्जा है बंदूक की तुलना में अधिक है। तो इसका 292 का सी नंबर होगा कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाए, बुलेट बहुत स्पीड से जाए, एकदम धप से मार देगा किसी को, तो उसका गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम तो आप लोग को बताए थे जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो स्थितिज और गतिज का मतलब सम के बराबर होता है। अब यहाँ यांत्रिक माइनस गतिज पूछा है, तो यांत्रिक और इधर से गतिज ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका बी नंबर आंसर होगा।